आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा समय में झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले रघुबर दास थे। यदि हम झारखंड को देखें तो नीचे से पहला नंबर है उसका विकास के मामले में। सबसे ज़्यादा वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, शहरीकरण सबसे कम हुआ है, वह स्टेट झारखंड ही है। वैसे राज्य में ही सबसे कम शहरीकरण हुआ है। यहाँ पर आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ बहुत बेईमानियाँ भी की गई रघुबर दास की सरकार में। ज़मीनों को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया। और जबकि हम आपको बता दें कि जितना खनिज झारखंड से निकलता है, यदि उस खनिज का जो पैसा आता है पूरा उपयोग उसका झारखंड के विकास में किया जाए तो यह दुनिया का सबसे अमीर राज्य होगा। यह झारखंड की सच्चाई है। झारखंड भारत का ही हिस्सा है और पूरे भारत में लॉकडाउन के बाद किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर आप सभी परिचित हैं। कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, चाहे वह ट्रेन से कट जाना हो, पैदल अपने घरों की ओर जा रहे हैं, कुछ तो बिना दुर्घटना के जाते जाते ही भूख प्यास से मर गए। बिल्कुल यह बातें सुनकर उस समय की लगती हैं जैसे देश आज ही आज़ाद हुआ हो। लोग सरहद पार करके देश बदल रहे हों, कुछ पाकिस्तान जा रहे हों, कुछ वहाँ से यहाँ आ रहे हों। लेकिन आज तो एक लोकतांत्रिक सरकार है, एक ऐसी सरकार जो 6 साल समय ले चुकी है, किसी को दोष भी नहीं दे सकती है। लेकिन तब भी ऐसे हालात हैं। लेकिन इन हालातों के दौरान ही हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया है, शायद सभी राज्य सरकारों को हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए और केंद्र सरकार को भी नसीहत लेनी चाहिए। हेमंत सोरेन ने झारखंड में घोषणा की है कि जितने भी किसान हैं उनके खातों में 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा भी बेरोज़गारों और मज़दूरों को लेकर उन्होंने स्कीम चलाई हैं, जिसमें उन्होंने करीब, हम आपको बता दें, 3,900 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। 3,900 करोड़ रुपए झारखंड सरकार अपने पास से निकाल रही है कि उनके राज्य के जो मज़दूर हैं उनकी हिफाजत हो सके, वह इस बुरे वक्त में अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। लेकिन सभी राज्यों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, चाहे वह कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य हो। लेकिन कांग्रेस ने कम से कम यह बात तो कही थी कि जो मजदूर ट्रेन के द्वारा अपने घरों की ओर जा रहे हैं उसका किराया हम देंगे। कम से कम सत्ताधारी दल की तरह यह तो नहीं कहा था कि किराया भी आप दीजिए। खुद सोचें, जिनके पास खाने का पैसा नहीं है वह उस वक्त किराया कहाँ से निकालेंगे, जिनके पास रोजगार ही नहीं बचा है। आपको हम कर्नाटक की बात बता दें, येदियुरप्पा, उन्होंने तो ट्रेन ही रद्द कर दी, जैसे बंधुआ मजदूर हो कि जब फरमान होगा वह निकलेंगे, जब फरमान नहीं होगा तो उनको रोक लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पूंजीपतियों के कंस्ट्रक्शन का काम आरंभ है। 12 घंटे भी नौकरी की जाएगी, दिशा निर्देश हैं सरकार के। अब उस 12 घंटे में लंच टाइम का कोई विवरण नहीं है कि दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कितना रेस्ट दिया जाएगा, पैसे की ऐसी कोई व्यवस्था की बात अभी की नहीं गई है। मजबूरी है, जिन्हें काम करना होगा वह करेंगे भी। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन ने 10 हज़ार रुपये देने का फैसला लिया है और यहाँ 5,000, 1,000 रुपये से बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि हम आपको बता दें, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी। उन्होंने खुद कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कम से कम एक गरीब मजदूर के पास, उसके खाते में 10 से 15 हज़ार रुपये होने चाहिए उसके पास। इस पर लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। हेमंत सोरेन ने शायद उनकी बात को सुन लिया होगा और 10 हज़ार रुपये अपने किसानों को भेज दिए हैं। तो हेमंत सोरेन के इस फैसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या अन्य राज्य सरकारों को भी इस तरह के फैसले लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।